तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो एकदम अच्छे ही होंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज था इसमें 2 ही चैप्टर बच गया है, जिसमें एक आपका चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा चैप्टर है आपका एमीन। आज हम लोग और अभी डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस ऑर्गेनिक के चैप्टर में इतना पकड़ हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो ध्यान से एकदम बढ़िया से इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक देखिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कि कार्बोनाइल कंपाउंड इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आपका एल्डिहाइड, कीटोन ये सब आता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और O। तो ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, ठीक है? तो ये पहला का आपका एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर भी लिख दिया है। देखिए 25 का क्वेश्चन है, 25 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बन गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, कह रहा है एट रूम टेम्परेचर, ओके, फॉर्मल्डिहाइड, रूम टेम्परेचर पे फॉर्मल्डिहाइड गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। ओके, अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड 40%, ध्यान से सुन लीजिए, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मेलिन बोलते हैं। ओके, तो दूसरा का भी आंसर हम लोग देख लिए। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया? दूसरा का आंसर हो गया आपका गैस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी देखिए 25 में 3 क्वेश्चन पूछा आपको, ये भी 25 का क्वेश्चन है, ये भी 25 का क्वेश्चन है और ये भी है 25 का क्वेश्चन। अब बताइए, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से ऑब्जेक्टिव हर ईयर आया हुआ है ना? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पूछ सकता है आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक बात बता देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, तो इससे आपको याद रहेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देगा, ठीक है? तो वैसा एल्डिहाइड, ध्यान से सुनिए, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच होता है, ध्यान से देखिए, विच हैव अल्फा एच, मतलब जिस ग्रुप से लगा हुआ कार्बन के पास अल्फा एच है, जिस एल्डिहाइड के पास, वो जो है देगा गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखिएगा कि सर कैसे हमको पता चलेगा कि इसके पास अल्फा एच है कि बीटा वाला एच है। तो ध्यान से देखिए, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड से जस्ट सटा हुआ जो कार्बन है उस पर जितना एच होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एच। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 बना करके बताते हैं आपको, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो सर ये क्या होगा? ये होगा C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। अब बताइए इसके पास क्या है सर? इसके पास सर एगो कार्बन है और इस पर 3 गो क्लोरीन है। क्या गो क्लोरीन है? 3 गो क्लोरीन है। तो ये इसका फोटो हो गया, सबका फोटो बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये दूसरका वाला देख लीजिए ध्यान से, क्या है? तो सर यहाँ है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और सर इसी कार्बन पे 3 गो CH3 है। तो अगला वाला जो कार्बन है इसी पे एगो CH3 यहाँ है, एगो नीचा में है और एगो सर ऊपर में है। एगो कहाँ पे है? ऊपर में है। 2 ऑप्शन लिख दिए। तीसरा वाला देखिए, ऑप्शन नंबर C देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। तो यह है सर CH3, इधर कार्बन डबल बॉन्ड और ये H। इसको भी बना ही के बता देते हैं। रुक जाओ, इरेज करो इसको।
इसको भी बॉन्ड बनाकर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि सर यहाँ पे कितना H है, 3H है। कितना H है, 3H है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पूरा बताइए देते हैं आपको। ये है ऑप्शन ए। ये बी वाला का फोटो है और ये सी वाला फोटो है। इसका फोटो यहीं पे बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ H और यहाँ H। अब ध्यान से देखिएगा, हमको ढूंढना क्या है कि सर जहां पे अल्फा H होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन उसमें होगा। बाकी अगर अल्फा H नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो अब ढूंढते हैं कि किसमें अल्फा H है। अब बताइए, हमारा जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला है। हाँ सर, ये वाला है। इससे सटा हुआ जो कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उस पे जय गो हाइड्रोजन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? कार्बन तो अल्फा है लेकिन इसमें एको गो हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। पहला क्लियर हो गया, ओके। दूसरा वाला ध्यान से देखिए कि सर ये अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इससे सटा हुआ जो कार्बन है सर, ये वाला है अल्फा कार्बन। अब बताइए, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कहां है? फिर से कार्बोनी जुड़ा हुआ, कार्बोनी जुड़ा हुआ है, तो इसके पास भी नहीं है, तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा एकदम ध्यान से कि सर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और सर इस पे H भी है, और इस H को हम लोग क्या बोलेंगे सर, अल्फा H। हाँ सर, इसके पास अल्फा H है, मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। लेकिन हम डी भी चेक कर लेते हैं कि डी क्यों नहीं है। तो डी में सर एक के वो कार्बन है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाला ही कार्बन है, इससे सटा हुआ तो कोई कार्बन नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो हाइड्रोजन कहां से होगा दोस्त? तो हमारा आंसर क्या आ गया? तो सर हमारा आंसर आ गया तीसरा का सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान देने वाला बात है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। हमसे यही पूछेगा कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। तो हमको सिर्फ क्या देखना है, हमको देखना है कि एल्डिहाइड में ग्रुप से अटैच जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। झमेला खत्म है भाई। तो तीसरा का आंसर क्या होगा सीधे? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सीधे सी। कोई दिक्कत वाला बात है? इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से लिख लीजिए, एकदम बढ़िया से सजा के बता दिए हैं, तो पूरा बढ़िया से एकदम दिमाग लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप। अभी ये कार्बोनाइल ग्रुप का फोटो बनाए थे, इसको हम लोग बोले थे कि सर इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब बताइए, आप लोग को पता है दो गो बॉन्ड है, तो सर एगो सिग्मा बॉन्ड है और एगो पाई बॉन्ड है। ये वाला सिग्मा है सर, एगो सिग्मा बॉन्ड है। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड क्या एगो है? तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? 3 गो सिग्मा बॉन्ड है। और 3 गो सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? आप लोग को पता ही है सर, 3 सिग्मा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। 3 गो सिग्मा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2। और इसका अगर ज्योमेट्री अगर पूछ दिया हमसे कि बताइए ज्योमेट्री कैसा होता है इसका, तो ज्योमेट्री इसका बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल पूछेगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब बताइए, इतना बात बता दें हमसे, क्या एकदम फर्जी चीज पूछ रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बोनाइल ग्रुप में। 21 का क्वेश्चन है भाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया? sp2। आंसर क्या आ गया हमारा? sp2। तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, एक को रत्ती बोरिंग नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 21 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर से वही क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो कौन करेगा? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या बात है। तो हाँ सर, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ये है सर सी डबल बॉन्ड ओ H और सर एगो H है। क्या इसके पास अल्फा H है? इससे जुड़ा हुआ अगला कार्बन ही नहीं है, ना अल्फा कार्बन होगा ना अल्फा H है। ओके सर। दूसरा वाला देखिए, फिनाइल से CHO जुड़ा हुआ है, मतलब सर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। रुक जाओ, इसको बढ़िया से फोटो बना देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई, फोटो बढ़िया से बनाइए तभी मजा आ जाएगा आप लोग को। तो ये है इसका फोटो। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर? सर एल्डिहाइड लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ सर H है। अब बताइए, इससे जुड़ा हुआ जो ये कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? अल्फा H है?
नहीं है भाई, यहां भी नहीं है। यहां पे देख लीजिए, यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं है। यहां पे देखिए, तो ये सर है कार्बन सी डबल बॉन्ड, और यहाँ सर एच है, और यहाँ सर एगो अल्फा एच, दो गो अल्फा एच, तीन गो अल्फा एच है, क्योंकि इससे जस्ट सटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर करेगा? हाँ करेगा भाई। तो मतलब हमारा आंसर क्या है? सी। डी वाला भी चेक कर लेते हैं। डी वाला क्या है? तो डी वाला है ये बेंजीन के रिंग के ऊपर, बेंजीन के रिंग के ऊपर लगा हुआ है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे CH3। हाँ सर, यहां तो अल्फा कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है एगो, तो अल्फा कार्बन तो नहीं है, 4 वैलेंसी इसका कंप्लीट है। लेकिन सर इससे जुड़ा हुआ इस कार्बन के पास ये भी तो अल्फा कार्बन होगा। हाँ जरूर अल्फा कार्बन है, इस पे तो सर 3 गो एच है, मतलब यहाँ अल्फा कार्बन पे अल्फा एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि इससे जस्ट सटा हुआ कार्बन ये था, ये था, लेकिन इसके पास तो अल्फा एच नहीं था, लेकिन इसके पास 3 गो है, मतलब सर ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। इसका आंसर 2 गो है, तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सी एंड डी। कितना इजी तरीका से हम लोग सॉल्व कर लिए, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखिए, फोटो बना के देख लेंगे, ठीक है? ओके। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केनॉल। एल्केनॉल मतलब सर किसका नाम लिखते हैं हम लोग? एल्केनॉल, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड क्या है सर? कार्बोनाइल कंपाउंड है। कैसा है? कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है सर? कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड है तो हमारा आंसर क्या होगा? CnH2NO। जैसे देखे थे पहला क्वेश्चन यही था, बस घुमा के पूछ दिया है। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। देखिए कब का पूछा हुआ है? 20 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये भी 20 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कीटोन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं, यह है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, यह है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं सर कीटोन का, कीटोन मान लीजिए ये है कीटोन, ये है, तो सर क्या बनता है? तो जब हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो सर बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ OH लग जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है? जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का फंक्शनल यही वाला भाई दोस्त, कीटोनों का ना ऐसे लिखता है, ऐसे ये कीटोने ना होता है, तो ये दोनों बॉन्ड को ऐसे लिख दिया है, वो कीटोने तो है, डिजाइन बना दिया है, खाली कीटोने है, डिजाइन बना दिया, इस ऑक्सीजन को ऊपर लिख देगा। तो ये है सर कीटोन। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO। 8वां का ये। CHO किसका है? तो CHO आप लोग को पता है कि सर ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। COOH किसका है सर? तो COOH आपको पता है सर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। COOH किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। COOH किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और OH किसका है? अल्कोहल का। OH किसका है? अल्कोहल का। बताइए, ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ है। मतलब कि भाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट है, एकदम मान लेना कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन तो हमको मैसेज करना तुम लोग, ठीक है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर आया था क्वेश्चन, आप जो बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन। तो किसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा? जिसके पास अल्फा एच होगा। तो देख लेते हैं सर क्या अल्फा एच है इसके पास? तो ये है सर C डबल बॉन्ड OH। ओके, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है 1, और इसके ऊपर हाइड्रोजन कितना है? 3, 1 2 3। अच्छा ये तो सर एसिड है, तो एसिड तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा नहीं। ये दोनों एल्डिहाइड है, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं देगा, एसिड है ये भी नहीं देगा, इस दोनों को चेक कर लेते हैं। तो ये है सर C डबल बॉन्ड OH, और यह है CHH। तो सर इसके पास तो 3 गो अल्फा एच है, मतलब इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और इसके पास अल्फा एच है 3 गो, मतलब ये
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। क्या ये देगा सर? अभी इसका फोटो बनाए थे, नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा आंसर हो गया नौमा का आंसर बी हो जाएगा। पिछले पिछले स्ट्रक्चर में इसका फोटो बनाए थे, ठीक है, पिछला वाला जो स्लाइड था। तो हमारा आंसर क्या है? एसिड जनरली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए इसका हम लोग लिए ही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात है तो बताइए? नहीं है भाई दिक्कत वाला बात। तो नौमा का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का है ये, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी टेस्ट देता है, तो वो कंपाउंड कौन है? तो भाई अगर हम लोग जितना बात करें, जितना भी है इसमें चारों में, चारों का बात करेंगे तो ऑल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट जितना भी है सब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन इसमें एक वो ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है और टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है, और वो है आपका एसिटल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड will gives test with टॉलेंस रिएजेंट एंड आयोडोफॉर्म, तो दोनों टेस्ट देता है ये, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा आंसर हो गया 10वां का ए। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट चारों देता है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो टेस्ट देता है वो है आपका एसिटल्डिहाइड, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, आसानी से आप लोग को आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब कह रहा है कि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ही लिख देते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी बात करेंगे तो एल्डिहाइड का ज्यादा होता है सर। किसका ज्यादा होता है सर? एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, और कीटोन भाई साहब का कम होता है। एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, कीटोन का ज्यादा होता है, तो आनरो बोल देगा सर ये तो कीटोन है, तो इसका तो नहीं होगा ज्यादा रिएक्टिविटी, और ये एल्डिहाइड है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ऑप्शन जो है ना लोला है, दो ऑप्शन आरो देता है, छोड़ दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। टाइप जो करता है ना कभी कभी, समझ रहा है ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। अच्छा कह रहा है द रिएक्शन इज कॉल्ड COCl, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं PdBSO4 के प्रेजेंस में, तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो इस रिएक्शन को तो हम लोग पढ़े हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोसेनमोंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रोसेनमोंड रिएक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। When एसिटाइलिन, अच्छा एसिटाइलिन मतलब कौन चीज? तो ये वाला सर, ये वाला, इसी को तो आप बोलते थे एसिटाइलिन, हाँ इसी को बोले थे एसिटाइलिन। इज पास थ्रू डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट, दिल नहीं है, डाइल्यूट है, DIL का मतलब दिल नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है? डाइल्यूट है। इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, HgSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, HgSO4 के प्रेजेंस में, तो कह रहा है कि सर क्या बनता है? तो सर यहाँ पे बनता है एसिटल्डिहाइड, 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 ये बन जाता है CH3CHO, ये बनता है एसिटल्डिहाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 13 का आंसर हो जाएगा सी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डज नॉट गिव, अच्छा नहीं देता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, बताइए इसी पे 22 वाला क्वेश्चन है। ये मीथेनॉल मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो यही हो गया सर, इसी को तो हम लोग बोलते हैं मीथेनॉल। इथेनॉल मतलब सर दो गो कार्बन वाला एल्डिहाइड, दो गो कार्बन वाला एल्डिहाइड को सर हम लोग बोलते हैं, सर हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ये है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन
तो कीटोन भी देता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रोपेनॉन किसको बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं सर प्रोप, मतलब 3 गो कार्बन, और 3 गो कार्बन वाले कीटोन को हम लोग बोलते हैं सर प्रोपेनोन। प्रोपेनोन ये सर प्रोपेनॉल, प्रोपेनल मतलब सर 3 गो कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 गो कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो लो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, हमको कह रहा है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो जिसके पास अल्फा एच नहीं है। चेक करिए, क्या इसके पास अल्फा एच है दोस्त? इसके पास तो एक वो कार्बन है, इसका पड़ोसी वाला कार्बन रहता तब ना बोलते कि अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से, है ना? मतलब बापे नहीं है तो बेटा कहां से आएगा भाई? इसका तो बापे नहीं तो बेटा कहां से आएगा? मतलब इससे सटा हुआ पड़ोसी है ये नहीं है, तो उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन कहां से आएगा? यही बात हो गया, मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट है इथेनॉल। अच्छा, यहाँ पे इससे सटा हुआ एगो कार्बन है पड़ोसी, और इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो सर ये तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा। इसको चेक कर लेते हैं। हाँ सर, इसको तो दोनों साइड से पड़ोसी है, इधरो है अल्फा कार्बन, इधरो है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसमें भी 3 गो एच, इस पे भी 3 गो एच, यहाँ 6 गो अल्फा एच है। मतलब सर ये तो औरो देगा। सर ये वाला देगा क्या? सर जरूर देगा भाई, इसका जस्ट पड़ोसी ये वाला कार्बन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो सर हमसे ये पूछ रहा था कि कौन नहीं देगा, पहले के वाला नहीं देगा, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब ध्यान से थोड़ा बताओ तुम लोग कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो क्या तुम लोग बना नहीं लोगे? बताइए, नहीं बना लीजिएगा? बन जाएगा भाई, बन जाएगा, समझ गए, है ना? हाँ बोल दिया, तुम समझ गए, सुन लिया, मन का बात जो है ना कभी कभी सुन लेते हैं, आ जाता है यहां तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो फर्जी है भाई, तुम लोग उड़ा देगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि इसका यूपीएससी नेम लिख करके बताइए। अच्छा, फोटो बना लो। CH3 है सर, इस CH एगो ऊपर में H है सर, और उसी कार्बन पे सर OH है, और इधर है C, और इधर है 2 गो, एगो ऊपर में एगो नीचा में H, और ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अच्छा बताओ, यहाँ पे 2 गो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, हम लोग बात किए थे कि 2 गो फंक्शनल ग्रुप होता है तो एक ही होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब भाई हम लोग बात किए थे ना ऐसा कि एक एरिया में एक के गो डॉन होगा, और डॉन कौन होगा? जिसका पावर ज्यादा होगा। तो इस दोनों में पावर किसका ज्यादा होता है? तो सर एल्डिहाइड का पावर ज्यादा होता है सर। तो ये हमारा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इस डॉन के सामने इसका कोई हैसियत नहीं है, ये प्रीफिक्स बन जाता है। तो इसका OH का नाम अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, OH का नाम अब हाइड्रोक्सी लिखाएगा, और ये इसका हम लोग काउंट करेंगे प्रीफिक्स 2 में। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा। एक, अरे भाई कौन सी हो गलू भाई। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। अब ये OH का पावर यहाँ खत्म है, ब्रांच है, तो OH का नाम क्या लिखाता है? 3 हाइड्रोक्सी। ब्रांच में तो इसका नाम यही लिखा था प्रीफिक्स में, तो 3 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितना है सर? 4 है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब जगह सर, तो ANE, और 1 पे क्या है? Al है। मतलब एल्डिहाइड का नाम क्या लिखते हैं? लास्ट में Al नहीं लगा देते हैं, एल्डिहाइड के नाम में Al लगा देते हैं। और यहाँ प्रीफिक्स 1 और 2 के बीच में जब वोवेल आता है तो पिछलिका वाला को हटा देते हैं, तो इसका नाम डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल, या डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं 1 को हटा करके ब्यूटेनॉल। झमेला खत्म है। तो बताइए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये प्रोपेनॉल था, इसी में गलत हो गया। 2 पे हाइड्रोक्सी बोला था, इसी में गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी। तो चलिए, अगर जो IUPAC पढ़ा है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है, नया बच्चा है, जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वाला क्वेश्चन कैसे बना, तो हमारे चैनल पे एक IUPAC पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, ध्यान से जाइए, उसको पूरा देखिए। उसको पढ़ने के बाद IUPAC में कोई डाउट ही नहीं आएगा। तो अगर किसी को लगता है कि आपको IUPAC नहीं आता है तो जाइए, इसी चैनल पे होगा IUPAC वाला वीडियो, 2 घंटे के आसपास का होगा, उसको बढ़िया से देखिए, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ, बताइए दिए थे, पहले ही बता दिए थे कि फॉर्मेलिन जो है रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, लेकिन जब इसको पानी में मिला देते हैं 40%, तो ये 40% एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनॉल को फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। मिथेनॉल मतलब कौन चीज?
मिथेनॉल का मतलब होता है भाई सिंपल सा एगो कार्बन वाला एल्डिहाइड। ये भी नहीं पता है दोस्त, एगो कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। एगो कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। ओके गाइस, आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एन एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या देता है भाई, अगर कोई एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, तो जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, कौन सी कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो बनता है एसिड बना देता है सर। क्या बना देता है, एसिड बना देता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, डी हो जाएगा। अब बताइए कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आप लोग कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरा शिद्दत से पढ़ाई करिए, ठीक है। आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है। पूरा एकदम डिप्रेशन लेना ही नहीं है, कोनो टेंशन ही नहीं लेना है। टेंशन जब भी होता है तो हमारा चैनल खोलिए और वीडियो देखिए, टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, कि ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट का। तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या है सर, CaCOOH का होल 2, इसको हम लोग बोलते हैं सर कैल्शियम फॉर्मेट। जब इसका डिस्टिलेशन करते हैं सर तो ये बना देता है, ये बना देता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ये उसी को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन नेम में, IUPAC में इसको हम लोग मिथेनॉल बोल देते हैं। तो सर हो गया 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 18 का आंसर क्या हो गया भाई, तो 18 का आंसर हो जाएगा सर जी ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। द नेम ऑफ एसीटोन इन आई, अच्छा ये भाई देखो कितना फर्जी क्वेश्चन पूछ लिया है। कह रहा है कि एसीटेन का IUPAC सिस्टम में क्या नाम होता है, कईयों बार हम बता दिए हैं, चलिए एक बार और बताते हैं। एसीटोन मतलब 3 गो कार्बन वाला कीटोन, 3 गो कार्बन वाला कीटोन। अब बताइए 3 गो कार्बन वाला कीटोन है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा सर जी, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, बस सिंपल है। 19 का आंसर क्या हो गया सर हमारा, सी। 19 का आंसर क्या हो गया, सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स, कह रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ओके, जब सर हम लोग इसको हीट करते हैं NaOH के साथ तो सर क्या बनता है, तो ये बनता है कुछ नहीं, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल क्या बनाता है, मिथाइल एल्कोहल, या इसका IUPAC नेम का बात करेंगे तो मिथेनॉल, ठीक है। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 20 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट आप बताते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर इसका कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो जैसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन को समझ गए हैं, उस पर कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बता दीजिएगा। सेम उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन वाला क्वेश्चन कैसे आप लोग बना लीजिएगा, वो भी सही सही। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पे, लेकिन उससे भी पहले हम ले लेते हैं डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड थोड़ा, ठीक है। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड मैंने पानी नहीं समझा, समझ गया। चलिए एक बात बता देते हैं, क्या सर क्या बात, कैनी जारो रिएक्शन, कैनिजारो, कनी नहीं है, कनिजारो नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन है। ओके, तो कैनिजारो रिएक्शन वो रिएक्शन होगा, है ना, वो मॉलिक्यूल शो करेगा इन विच अल्फा एच अब्सेंट। अब बताइए एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा हो गया, मतलब यहां पर, अच्छा यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एल्डिहाइड का, किसका बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, किसका बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड का। तो वो वाला एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा, उल्टा नहीं हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जिसके पास अल्फा एच होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, लेकिन जिसके पास अल्फा एच नहीं है वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, मतलब वो रिएक्शन देगा ही नहीं। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा इसमें लिख भी देते हैं
लाइक मतलब कौन कौन सा जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को मतलब कैनिजारो रिएक्शन को दे सकता है, लाइक फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड, लाइक बेंजल्डिहाइड, इस सब के पास सर जी अल्फा एच नहीं है, इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। समझे क्या? समझ गए? ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है, बेंजल्डिहाइड भी करता है, अभी बता दिए हैं। एसिटल्डिहाइड मतलब दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो सर ये है दो कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब बताइए इसके पास तो अल्फा एच है, इसके पास अल्फा कार्बन है और इसी पे एच है, अल्फा एच है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन को तो शो करेगा ही नहीं। तो सिंपल है, देखेंगे जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। कौन? एल्डिहाइड। फेरिफर भी नहीं करता है फॉर फ्यूरल, तो हमारा आंसर क्या हो गया सर? 21 का बी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम हट जाते हैं, चलिए हट गए। अब इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या भाई? एक लाइन है, एक लाइन लिखने में टाइम लगेगा क्या? एकदम इजी क्वेश्चन है और यही सब एग्जाम में आने वाला है ना, बता रहे हैं आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्या आप लोग रेडी है? तो चले हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन आ गया, वहां पे X के जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिया था? Cl, RCOCl, और एल्डिहाइड बनाया था, यहाँ पे HCl बना था, HCl। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोले बताओ? उसी को मतलब चेंज कर दिया थोड़ा सा, हाइड्रोजन नहीं लिख करके मतलब इसको रिप्रेजेंट नहीं करके X लिख दिया। X मतलब क्या? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा रिएक्शन था? रोसेनमुंड रिएक्शन, जिसमें हम लोग एसिड हैलाइड से क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड से क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोसेनमुंड रिएक्शन। ओके, ये तो इजी था। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं हम। 24 क्वेश्चन, 12 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अभी देखो कैनिजारो रिएक्शन भी क्वेश्चन पूछता है भाई, कई बार पूछ दिया। 22 में, 12 में पूछा है, 23 में पूछा है। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करेगा? जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं किसके पास अल्फा एच नहीं है। तो क्या इसके पास अल्फा एच है? तो फोटो बना करके देख लेते हैं। ये है सर C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ सर है C, और यहाँ तो सर 3 गो H है, मतलब सर इससे सटा हुआ कार्बन ये है, इसके पास तो अल्फा H है, जैसा कि पिछले स्ट्रक्चर में बना के बताया है, मतलब सर ये शो नहीं करेगा। क्या इसके पास अल्फा एच है? हाँ सर, इससे सटा हुआ ये कार्बन है, इस पे 2 गो एच है, इसके पास भी अल्फा एच है, ये भी शो नहीं करेगा। क्या इसके पास है अल्फा एच? हाँ सर, एगो तो है, एगो तो है अल्फा एच, हाँ इसके पास भी है, तो ये भी शो करेगा। मतलब हमसे पूछ क्या रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर, अच्छा कैनिजारो रिएक्शन, तो ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि अल्फा एच है। ओके नेक्स्ट, क्या इसके पास अल्फा एच है? देख लेते हैं सर, कई बार इसका फोटो आप बना दीजिए, एक बार और वो बना दीजिए। दो भाई मेहनत नहीं करना, बना दीजिए। अब इसके पास अल्फे कार्बन नहीं है, बताए थे ना, बापे नहीं है तो बेटा कहां से आएगा? तो सर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड मतलब कौन चीज? HCHO का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सर अमोनिया से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म, तब बनता है CH2 का हॉल 6 और N4 और बाई प्रोडक्ट में पानी, इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो 24 का आंसर क्या हो गया? बी। इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा, इसको एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, ध्यान से, यूरोट्रोपिन, ये इसका एक और नाम होता है, तो कहीं उसके जगह पर ये दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 22 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। AgNH3 का हॉल 2 ऊपर में प्लस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो 25 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए। ओके सर नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्लोरीटोन इज फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराते हैं एसीटोन से, कैसीटोन से, एसीटोन से, कैसीटोन से, तो ये है सर
3 गो कार्बन वाला कीटोन को आप बोले थे एसीटोन, तब ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से देखिएगा, तब ये जो प्रोडक्ट बनता है CCl3 यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे होता है सर CH3, यहाँ पे होता है CH3, इसी को हम लोग बोलते हैं सर क्लोरीटोन। तो ये कैसे बना, जब हम लोग रिएक्शन करा दिए किसके साथ, एसीटोन का, किसका, किसके साथ रिएक्शन कराया, क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ, तब बन गया क्लोरीटोन। सर 26 का आंसर क्या हो गया, सी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बताइए भाई, इक्को को कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा है ना, तो बढ़िया से आप लोग का भी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कितनी बढ़िया से पढ़ी है ना। राजाऊ जाए में एकदम सूट के नहीं देखना वीडियो, बैठ के देखना है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लिखोगे ना, मतलब वीडियो जब चलता रहता है तो लिखबो करो, ताकि दिमाग में तनी जाए, ठीक है। वैसे दिमाग में तो पढ़ाई करता रहता है तुम लोग, रील्सोलॉजी में एकदम PhD करता है, थोड़ा सा पढ़ना भी है, एग्जाम नजदीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट, विनेगर कंटेंट कह रहा है कि अच्छा विनेगर, सिरका पढ़ा होगा ना दोस्त बचपन में, एसिटिक एसिड होता है तो कितना परसेंट, तो सर 6 से 10%, 6 से 10% एसिटिक एसिड होता है इसमें सर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विनेगर। एसिटिक एसिड क्या होता है, फार्मूला एसिटिक एसिड का CH3COOH। बताइए कितना फर्जी क्वेश्चन है, 20 में पूछा है, 20 में पूछा है, ये 25 में पूछा है विनेगर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा बी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा देखो कितना फर्जी क्वेश्चन पूछा है। अब बताइए 12-13 को फंक्शनल ग्रुप एक के साथ ही लिखा दिए थे IUPAC में। अगर किसी के पास नहीं है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, उसका सफिक्स में क्या नाम होता है, प्रीफिक्स में क्या नाम होता है, तो इसके लिए हमारा वीडियो हमारे चैनल पे IUPAC के नाम से, उस वीडियो में जाके देखिए आप लोग बढ़िया से। तो एस्टर क्या होता है सर, C डबल बॉन्ड O R को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। ये है एसिड एनहाइड्राइड, नहीं फर्जी है, एसिड एनहाइड्राइड नहीं, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड है। ये है एल्डिहाइड, ये है एसिड अमाइड, सीडामाइड, ठीक है, CONH2। तो 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। अच्छा 31 क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का मतलब सर एगो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और फॉर्मल्डिहाइड मतलब सर एगो कार्बन वाला एल्डिहाइड, HCHO, एगो कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो इस दोनों को सर अलग करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका यूज करते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। नेक्स्ट 32, अच्छा द रिएक्शन ऑफ दिस प्लस Br2 CCl4 के प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। इसका नाम कौन सी है, अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। प्लस CO2 गैस रिलीज होता है। कह रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हुंस डिकर रिएक्शन। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा सर, 32 का आंसर हो जाएगा बी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। एकदम ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम लोग। पायरोलिजीनियस एसिड कंटेंट, पायरोलिजीनियस एसिड में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है, 10%। ये याद करने वाला भाई, ये याद करने वाला है ना, थ्योरी वाला है पूरा, तो इसको याद रखिएगा। तो 33 का आंसर हमारा क्या हो गया दोस्त लोग, सी। ओके सर, नेक्स्ट बात करिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, which of the following is obtained when formic acid heated with concentrated H2SO4। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOH, फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें बनता है मेन प्रोडक्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी, डीजे वाला डी, है ना। 34 का आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, डीजे वाला डी। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। ओके ओके, आई एम जस्ट कमिंग। फोनमा आ रहा था दोस्त, उसको देखना था। नेक्स्ट 35, द यूपीएससी नाम, अच्छा इसका यूपीएससी नेम लिखना है, क्या है तो सर है CH3। ओके, फिर है सर CH और इसी के ऊपर सर OH
और ये है सर COOH। अब बताइए सर इसका यूपीएससी नंबर, इसमें क्वेश्चन पूछा है तो काउंट, अच्छा दो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम लोग बात किए थे कि अगर कोई एरिया है तो उसमें एक ही डॉन रहेगा जिसका पावर ज्यादा होगा। तो COOH में और OH में किसका पावर ज्यादा है? तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड का पावर ज्यादा है, तो ये है हमारा डॉन। और डॉन क्या कहता है कि हम जहां से खड़े होंगे काउंटिंग वहीं से होगा, मतलब इसको कम नंबर देना भाई, रूले बनाया है ऐसा ही लोग। ओके, तो 1 2 3। अब ये बेचारा हो गया ब्रांच, प्रीफिक्स 2 में आ गया, तो 2 पे क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ओके, 3 को कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो सफिक्स 1 में ANE और 1 पे है डॉन आपका, और इसका नाम में क्या आता है? ओइक एसिड। अब यहाँ पे लगातार सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में वोवेल आता है, तो पिछलिका वाला को लिखवे नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हम इस 1 को नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख लेंगे प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखिए कौन सा है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो 35 का आंसर क्या हो गया? बी। 35 का आंसर क्या हो गया? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 क्वेश्चन कह रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। कह रहा है कि एसिटिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है, किसके साथ? तो ये अगर रिएक्शन करता है PCl5 के साथ, PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ, तो बनाता है फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। इसके अलावा अगर कोई आ जाएगा तो ये एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता। तो ये तो पूछ रहा था कि कौन जो है डज विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म, नहीं बनाता है Cl2 के साथ, ये तीनों के साथ बनाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटामाइड। अच्छा, एसिटामाइड मतलब अमाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है CONH2, कह रहा है एसिटामाइड मतलब दो कार्बन वाला जो अमाइड है वो कैसा नेचर का होता है? एसिडिक, एल्केलाइन, एम्फोटेरिक। उसमें दोनों नेचर होता है, ये होता है एम्फोटेरिक। तो 37 का आंसर क्या हो गया? बी। 37 का आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है CnH2nO2। तो 38 का आंसर क्या हो गया हमारा? तो 38 का आंसर आ गया हमारा सी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब कौन? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? तो देता है फॉर्मिक एसिड। एक नाम क्या है? इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड 20 का ही क्वेश्चन है, बताइए कितना क्वेश्चन यहां से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच गिव्स डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कह रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कौन सा टेस्ट करते हैं? फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, एसिफ टेस्ट, सब टेस्ट करते हैं। इस तीनों टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। तो हमारा 40 का आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद कंसंट्रेटेड KMnO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देता है? एसिड में। एसिड में। तो एसिटल्डिहाइड मतलब सर दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो सर इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा? CH3 और COH। ये हो जाएगा सर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 41 का ए हो जाएगा। तो 41 का आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। अभी यही क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ रहा है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है? एसिड। एसिड क्या बनता है? एसिड। तो ये हो गया 42 का क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर 43, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है, जैसे अगर ये एल्डिहाइड है या अगर ये एल्डिहाइड है, अगर इसका हम लोग रिडक्शन कराएं तब बनता है प्राइमरी एल्कोहल।
क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। पिछले वाले स्लाइड में बताए थे, स्टार्टिंग में ही, याद होगा, भूल गया होगा तुम लोग, लोला है एकदम से। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कौन सी, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कह रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। इतना क्वेश्चन था, 45 क्वेश्चन, इसको आप लोग बढ़िया से सीख लीजिए और एकदम मजा आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और दुनिया के हर कोना में भेज दीजिए ताकि सब लोग देखें इस वीडियो को, है ना। अभी आर बोर्ड का एग्जाम देने आए। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय हमको दिए, हालांकि हमको नहीं दिया, अपने आप ही को दिया है। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।